आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आदि सागर जी महाराज की जय। जय गुरुदेव का कि हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार कहते हैं कि व्यक्ति को पहले भवन, गृह, दुकान, मकान, व्यापार, इनके निर्माण के पहले उसको अपने व्यवहार का निर्माण करना चाहिए। सबसे पहले उसको अपने बिहेवियर को बिल्डअप करना चाहिए, फिर कहीं जाकर के आगे वो कुछ भी कर पाएगा। अगर आपने अपने व्यवहार का निर्माण नहीं किया, अपने बिहेवियर को नहीं सुधारा, तो सच मान के चलना कि जो आपका है वो भी पराया हो जाएगा। और अगर आपने अपने व्यवहार का निर्माण किया है, तो जो पराया है वो भी आपका अपना हो पाएगा। रावण के पास व्यवहार नहीं था। रावण के पास व्यवहार नहीं था, इसीलिए रावण का भाई भी राम के साथ चला गया। और राम के पास व्यवहार था तो रावण के पक्ष के सारे लोग उसके हो गए। क्या व्यवहार था उनके पास, वो व्यवहार आपको भी सीखना चाहिए। एक होता है स्वभाव में कड़कपन और एक होता है स्वभाव में नरमपना। स्कूल में सभी लोगों ने पढ़ाई करी है। हर किसी के स्कूल में एक सर होते थे जो कड़क होते थे। वो जिनको अपन हिटलर कहते थे, उनका सब टीज करते थे, लोग चिढ़ाते थे उनको, उनकी पीठ पीछे उनसे बहुत सारी बातें करते थे उनके लिए। और आज भी उनका नाम याद है तो लोग ये बोलते थे कि वो तो खड़ूस सर हैं। एक टीचर बहुत अच्छी होती थी जो तुम नहीं भी आए तो भी तुम्हारी अटेंडेंस लगा देती थी। नहीं भी अगर तुम्हारा नंबर काटने की भी स्थिति हो तो भी वो तुमको नंबर दे देती थी। वो जो सरल टीचर थी उसका नाम आज भी आपको याद है और आप उसके प्रति सद्भावना रखते हो। लेकिन जो सख्त थी या जो रूड नेचर वाले थे उनका भी चेहरा आज याद है, लेकिन अच्छी चीजों में याद नहीं है। लेकिन नीतिकार कहते हैं कि अपन को सरल होना चाहिए, अपने स्वभाव में नरम होना चाहिए, लेकिन सख्तपना भी होना चाहिए। उतना हो जितने में अपनी रक्षा हो जाए। आप देखो गुलाब के फूल में कांटे नहीं होते, लेकिन गुलाब के वृक्ष में कांटे होते हैं। नींबू के पेड़ में कांटे होते, लेकिन नींबू में कांटे नहीं होते। क्यों? क्योंकि नींबू के वृक्ष को पता है कि अगर फल की रक्षा करना है तो कांटे तो रखना पड़ेंगे। तो कांटे उतने ही रखना जितने में अपने को हानि ना हो। अपने स्वभाव में नरम भी रखें, अपने स्वभाव को नरम भी रखें और अपने स्वभाव को सख्त भी रखें। ये दोनों चीजों का बैलेंस मेंटेन करना आज की नीति यही कह रही है कि अगर आपने बैलेंस नहीं बनाया है तो आप सच मान के चलना आपकी लाइफ बड़ी डिसबैलेंस्ड रहेगी। आज की नीति कह रही है कि अपने स्वभाव में नरमपना और सख्तपना दोनों रखे, मगर इतने नरम भी ना बने कि कोई खा ले और इतने सख्त भी ना बने कि कोई तोड़ दे। अपने स्वभाव में आप नरम भी रहें, सख्त भी रहें, लेकिन इतने नरम भी मत रहना कि कोई उठा के खा ले, इतने सख्त भी मत रहना कि कोई तोड़ दे। अगर आप कठोर स्वभाव के हैं, मेरा विश्वास है कि लोग आपके साथ रहेंगे, आपके पास नहीं रहेंगे। जब कभी कोई संसार को छोड़ के जाता है, सभी लोग कहते हैं कि चलो भैया उसके यहाँ चलना है। कुछ लोग ये भी सोचते चलो अच्छा हुआ चला गया। कई लोगों के लिए भी सोचा जाता है चलो अच्छा हुआ दुनिया से एक बोझ तो कम हुआ। कई लोगों के लिए ये भी सोचा जाता है कि अरे यार भगवान अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेते हैं। आपका नाम कहां पर आएगा? सरल लोगों में आएगा कि सख्त लोगों में आएगा? लेकिन अपने आप में इतना सख्त तो रहना चाहिए कोई आपको निगल भी ना ले। नींबू खाते हैं आप लोग, आम खाते हो, छिलका सहित कोई नहीं खाता, छीलता है। छिलके सहित नींबू संतरा कोई नहीं खाता। अभी रास्ते में बहुत संतरे के खेत थे, डायरेक्ट नहीं खाता। काजू सबको पसंद है, बहुत सारे लोग काजू खाते हैं, लेकिन काजू जो फल में वृक्ष में होता है डायरेक्ट निकाले कोई नहीं खा सकता। अगर आपने वृक्ष से तोड़ के खा लिया जहर हो जाएगा। पहले उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके ऊपर की कोटिंग हटाई जाती है, फिर वो अंदर से कैश्यू निकाला जाता है। तो काजू के जैसे बन जाए, इतने भी सरल ना हो जाए कि कोई तोड़ के खा ले और इतने भी सख्त ना हो जाए कि कोई फेंक दे।
अपने स्वभाव में दोनों चीजें लाना चाहिए। अभी मैं रास्ते में चर्चा कर रहा था कि व्यक्ति सोचता है कि मेरा नाम दुनिया में हो, मैं वर्ल्ड के टॉप पर पहुंच जाऊं, पैसा भी बहुत हो, लोग मेरे पास, शोहरत भी बहुत हो, नाम भी बहुत हो, लोग मेरे आसपास घूमे। तो व्यक्ति क्या करता है कि वो फिर बड़े बड़े लोगों को जोड़ने का प्रयास करता है। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अगर वो अपने स्वभाव का निर्माण करेगा तो लोग उसके पास अवश्य आएंगे। माना कि यहाँ सामने एक बंजर भूमि है, कोई देखना पसंद नहीं कर रहा उसको, लेकिन उसी बंजर भूमि में अगर आम का बगान लग जाए और उसमें बड़े बड़े आम के फल लटके हों और कोई बाउंड्री ना हो, कोई बंदिशें ना हो, आप लोग यहाँ कम वहां ज्यादा मिलोगे। क्यों? अरे वहां आम का फल मिल रहा है। उसी जगह को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा था, उस जगह पर जाना पसंद नहीं करता था, और आज ऐसे दिन आ गए कि उस जगह को कोई छोड़ना पसंद नहीं कर रहा कि भाई गर्मी में चलो वहीं बैठेंगे, आम भी खाएंगे, चादर बिछा के छाव में सो जाएंगे। उस जमीन पर ऐसा क्या हो गया? जमीन ने अपने आप में कुछ नयापन लाया है जो सबको पसंद हो। उसने अपनी क्वालिटी बढ़ाई है। अब अपनी क्वालिटीज बढ़ाओ। हर किसी की नगर में दुकानें, मकान सब होते हैं। कुछ जमीनें बड़ी महंगी होती हैं, कुछ जमीनें बड़ी सस्ती होती हैं। क्यों? बोले वो दक्षिण मुखी मकान है, अरे वो नहीं लेंगे। अच्छा उत्तर और पूर्व मुखी है, कॉर्नर है, अरे वो ले लेंगे। तो वो जो कॉर्नर के प्लॉट होते हैं महंगे बिकते हैं। और अगर पूर्व मुखी हो, उत्तर पूर्व मुखी हो तो और महंगा हो जाता है। जमीन तो जमीन है, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया है तो उसकी कीमत बढ़ गई है। वो कॉर्नर का प्लॉट है, एक खदान है, एक स्थान है जिस पर हीरा निकलता है, और एक जगह ऐसी है जहां पर सामान्य पत्थर निकलते हैं। ये बिजोलिया का बेल्ट है, बिजोलिया के पत्थर निकलते हैं। कीमत ज्यादा उसे हीरे की खदान की है। जमीन तो दोनों है। यहाँ तो आप एकड़ों में ले लो और वहां स्क्वायर फीट में ले लो, रेट बराबर रहेगा। वहां 100 फीट खोदोगे और जितनी मेहनत करोगे उतना 10 फीट में मिलेगा। ऐसा क्यों? जमीन ने अपने पास कुछ रखा है, उसने अपने गर्भ में, अपने अंदर हीरा रखा है, इसलिए कीमत बढ़ी है। आप अपनी कीमत बढ़ाइए। जमीन किसी से नहीं कहती कि मैं लाख रुपए एकड़ हूं, मैं 5 लाख रुपए एकड़ हूं, कि मैं 10,000 रुपए स्क्वायर फीट हूं। जमीन कभी अपना रेट डिसाइड नहीं करती। जमीन की क्वालिटी, जमीन का, जमीन है कहाँ, वो उसका रेट बढ़ाती है। आप भी चाहते हो कि आपका रेट बढ़े, तो आप हो कैसे? व्यक्ति ये सोचेगा, व्यक्ति ये खोजेगा कि आप हो कैसे। बड़ा हो जाना बड़ी बात नहीं है, बड़े होकर के भी सरल बने रहना बड़ी बात है। हमने एक व्यक्ति को देखा, वो सफारी कार से उतरा और झंडे वाले ने उसको कहा भैया जय जिनेंद्र। झंडे में जो झंडा लेके चलते ना लेबर बिहार में, उसने कहा भैया जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, ऐसा करके वो हमारे दर्शन के लिए आ गया। मैं समझ गया कि व्यक्ति के पास पैसा है, सरलता नहीं है, तो पैसा किसी काम का नहीं है। उसके 10 मिनट बाद एक और व्यक्ति आया और जैगवार से उतरा, उसने मेरे दर्शन किए। झंडे वाले के पास जाकर था, भैया जय जिनेंद्र, झंडा पकड़ लूं क्या मैं? आप बहुत देर से लिए। उतना बड़ा आदमी, उतना पैसे वाला आदमी झंडे वाले से कह रहा तुम बहुत देर थके हो, 10 मिनट मुझे पकड़ लेने दो। अगर वो व्यक्ति कहीं मिल जाए उसको, तो वो बोलेगा कि यार बहुत अच्छा आदमी है। क्यों? स्वभाव उसका सरल है। सख्त लोगों को कोई पसंद नहीं करता। अपने अंदर सरलपना लाए, बात को कहने का भी लहजा रखें, लेकिन इतने सरल भी ना बने कि लोग आपको बेच खाएं। इसका भी ध्यान रखें। एक दृष्टांत अपन ने पढ़ा था, श्वेतांबर कथा है। भगवान महावीर स्वामी एक स्थान से निकले, उन्होंने सांप को उपदेश दिया कि तुम किसी को डसना नहीं, किसी को जहर मत देना, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से बहुत लोग मरते हैं। सांप क्या कहता है? बोले भगवान हम लोग डसते हैं तो 10-25 मरते हैं, लेकिन कभी ये हमसे भी तो पूछो कि इंसानों ने हमको कितना मारा है। भगवान कहते कुछ भी हो तुमको किसी को डसना नहीं है। उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद भगवान का विहार फिर वहीं से हुआ, और उस बेचारे सांप की हालत छत बिचत थी, कहीं पत्थर लगा, कहीं कटा, अधमरे सी स्थिति थी। उसने, भगवान ने पूछा क्या हो गया? बोला सब आपकी कृपा है।
बोले कैसे, मेरी कृपा कैसे हो गई भाई? कहता आपने कहा किसी को डसना नहीं, तो लोगों ने पत्थर फेंकना चालू कर दिया। भगवान ने उससे कहा बेटा, तो उससे कहा था डसना नहीं, लेकिन फुसकारना मत छोड़ना। इतने सख्त तो रहना कि तुम्हारी रक्षा हो जाए, लेकिन इतने सख्त मत होना कि लोग तुमसे दूर हो जाए। जो जितना ऊंचा उठे उतना उसको सरल हो जाना चाहिए। आप बाहर जाके देखो, संतरे के वृक्ष में जब फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। जिस भी वृक्ष में फल आते हैं वो झुक जाता है। जो झुकता नहीं है उसको कोई फल भी नहीं तोड़ता, पसंद नहीं करता। ये बात आपको सीखना चाहिए कि हमें सरल स्वभावी बनना चाहिए, लेकिन इतना ध्यान रखें सरल बने मगर कोई आपकी सरलता का फायदा ना उठा पाए। अगर कोई आपकी सरलता का फायदा उठा रहा है तो वो अच्छा है आपसे, क्योंकि तुम नासमझ हो। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब तक नासमझ लोग इस दुनिया में जिंदा हैं तब तक समझदार लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि उनका फायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। अपने अंदर सरलता को स्थान दें। राम ने सरलता बना के रखी, तो राम है नहीं, लेकिन उनके मंदिर को बनाया जा रहा है। रावण ने सख्तपना अपनाया, तो रावण भी नहीं है, लेकिन उसका पुतला जलाया जाता है। आप किसकी श्रेणी में आना चाहते हैं? तो राम की श्रेणी में आना है तो राम के जैसा व्यवहार भी रखना पड़ेगा। अपना हो या पराया, जान पहचान का हो या अनजान, आपके व्यवहार में सरलता होना चाहिए। आप कभी भी कहीं बाहर गए हो तीर्थ यात्रा के लिए, किसी के यहाँ शादी में, तो वहां आप अलग से समझ में आ जाता है कि ये लड़की वालों के फूफा जी है, ये लड़के वालों के फूफा जी हैं। क्यों? ये मुंह चढ़ाए बैठे हैं। आपको वो चीज समझ में आ जाएगी व्यक्ति का सरल स्वभाव नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, सरल स्वभाव भी होता है। आप देखना आजकल वो जब वरमाला होती है तो लड़का लड़की को, दूल्हा दुल्हन को लोग उठा लेते हैं, वो वरमाला फेंकते हैं। भैया अगर धोखे से लड़की की जगह उसकी माँ को चली गई तो? जो सरल स्वभाव भी होते हैं वो शांति से खड़े रहते हैं। जब राम की वरमाला हुई, जब राम का स्वयंवर हुआ, तो सीता ने जब वरमाला पहनाई तो राम ने सीधे धीरे से गर्दन यूं नीचे कर दी। राम ने गर्दन नीचे कर दी, क्यों? सरल स्वभावी थे। और आप विचार करना। अच्छा, सरल बनने के बड़े फायदे हैं। जो लोग सरल रहते हैं ना वो लोकप्रिय रहते हैं। लोग उनको पसंद करते हैं, प्रचलित रहते हैं। हर गांव में कुछ लोग रहते हैं वो बड़ा सरल स्वभावी रहते हैं। जैसे एक विद्वान हुए पंडित जी, वो उनकी जो पत्नी थी वो ये बड़ी तेज थी, पंडित जी बहुत सरल स्वभावी थे। पंडित जी पढ़ा रहे थे, पत्नी कहती है कब तक किताब खाओगे, आओ थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा खा लो। पंडित जी बेचारे चुपचाप उठ के गए, विद्यार्थियों को छोड़ा, पढ़ाई करी, पढ़ा, खाना खाए और आ गए। पत्नी फिर आई थोड़ी देर बाद, आओ अंदर चाय पी लो। पंडित जी चुपचाप बेचारे फिर उठे चले गए। 2-3 दिन बाद पंडित जी के, ठंडी का मौसम, पत्नी बुला रही पंडित जी भोजन कर लो, भोजन कर लो। पंडित जी सुन ही नहीं रहे। पत्नी आई, ठंडी के मौसम में ठंडा पानी लाई और सिर पे डाल दी। पंडित जी कहते ओहो आज तो मैं धन्य हो गया देवी, अब तक तू गृहस्थी थी, आज बरसी भी है। लेकिन उनके विद्यार्थियों ने पूछा पंडित जी आप इतने अच्छे हो, आपको इतनी खराब पत्नी मिली, आपको दुख नहीं होता? पंडित जी कहते नहीं, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, किसने कह दिया खराब है? बोले वो आपको रोज अपशब्द कहती है और आप कुछ नहीं कहते हो। पंडित जी सरल स्वभावी थे, उन्होंने क्या बोला? बोले मेरी पत्नी मेरे धैर्य की रोज परीक्षा लेती है, मैं रोज पास होता हूँ, वो तो मेरा शिक्षक है, वो मुझे सिखाती है, मेरी परीक्षा लेती है। गलत कहाँ है? वो पंडित जी का सरल स्वभाव, तो उनका नाम आज भी यहाँ लिया जा रहा है। आपका नेचर जो है वो टचिंग होना चाहिए। मतलब व्यक्ति आपसे एक बार मिले, मरते दम तक याद रहे, हाँ यार किसी से मिले थे, कि जहां जाओ वहां इंतजार हो और जहां से जाओ वहां याद हो। ऐसा स्वभाव, सरल स्वभाव बनोगे तो ही हो पाएगा। लोकप्रियता मिलेगी, फेम मिलेगा आपको, आप लोगों के फेवरेट्स बनेंगे। लोग कहते हैं ना मैं आपका फैन हूं, लोग आपके एसी बनेंगे।
दीवाने बनेंगे, लेकिन आपके अंदर सरल स्वभाव तो हो। पहली चीज, लोकप्रियता मिलती कब? जब आप सरल स्वभावी बनते हैं, तब लोकप्रियता मिलती है। दूसरी चीज आती है चेहरे में सौम्यता। जो लोग थोड़ा सा रूड नेचर के होते हैं ना, उनकी यूं आईब्रो चढ़ी रहती है, बोले तो, खाए तो, चले तो, उसको देख के लगता है कहीं ये मेरे को खा ना ले। वो जो उसकी आईब्रो होती है ना, सुंदर सी जो अर्धचंद्राकार होती है, वो धनुष जैसी रहती है, और बीच में यूं तिलक बन जाएगा बाण जैसा, कभी चढ़ जाएगा भाई, कभी कुछ बोल देगा पता नहीं, क्योंकि कठोर है ना, सख्त स्वभाव है। जो सरल स्वभाव होते हैं ना, उनके यहाँ देखना कोई झुर्रियां नहीं होती, या वो बात करते हैं। जो कठोर होते हैं ना, उनके यहाँ देखना झुर्रियां बनी रहती हैं, लाइन ही बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो कठोर स्वभाव के होते हैं। अपने आप को सरल स्वभावी बनाए। आपके शरीर की जो सौम्यता है चेहरे की, वो बताती है कि आपके अंदर क्या है। जब पानी भरा जाता है मटके में, तो बाहर से मटका गीला दिखता है, पानी बाहर आता नहीं है। ऐसे ही जब आपके स्वभाव की बात की तो आपका जो चेहरा है, आपके चेहरे की रंगत, सौम्यता बताती है कि हाँ यार, अच्छा सरल स्वभावी व्यक्ति है। और विशेष बात कहता हूं, अगर आपको अपने अंदर एक अट्रैक्टिवनेस लाना है, आकर्षितपना लाना है, सरल होना प्रारंभ कीजिए, एकदम सरल होना प्रारंभ कर दीजिए। मेरी बात मानना, बाजार में जो जानवर घूम रहे, चिड़िया भी घूम रही, तितलियां घूम रही ना, वो भी बैठेंगी आपके पास। आज वो तितलियां दिखना बंद हो गई, उनको पता है कि भरोसा नहीं, कब कौन कैसा पकड़ लेगा। यूं हाथ करो, कभी तोता बैठेगा आपके हाथ में आकर? नहीं, उसको पता है ये पिंजरे में बंद कर लेंगे, ये पिंजरे में बंद कर ले। अगर आप सरल स्वभावी बनते हो, तो इस भूलोक के क्या, स्वर्ग के देव भी आपके पास आके बैठेंगे। बस आप सरल स्वभावी हो जाइए, बस आप सरल स्वभावी हो जाइए। अगर आप अंदर से सरल है, कहां से? वो बाहर से दिखावटी नहीं, वो मेकअप वाला नहीं, वो चेहरा मेकअप का नहीं, वो सुंदर चेहरा जो होता है, वो आकर्षित होता है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप अंदर से सरल हैं, तो ही लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप सरल हो जाएंगे, तो वर्ल्ड विल फॉलो यू। मदर टेरेसा के पास कोई पैसे नहीं थे, लेकिन जो उनको देखता था उनका हो जाता था, क्योंकि वो सरल स्वभावी थी। क्यों ना अपन भी सरल स्वभावी बने? वर्ल्ड शुड फॉलो यू। हमको दुनिया की जरूरत ना पड़े, दुनिया को हमारी जरूरत पड़े, वो तब आएगा जब आप ठंडे हो जाएंगे। गर्मी में भी ठंडे पानी से नहाओ, कितना अच्छा लगता है। आहा! आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गर्मियों के दिन में पूल जाते हैं, अथवा वो वाटरफॉल्स जो होते हैं उसमें जाते हैं, अथवा वो जो वाटर पार्क होता है वहां भी जाते हैं। लेकिन आप बताओ मुझे कि वहां अगर वाटर पार्क में गर्मी में गर्म कुंड हो पानी का, तो कोई जाना पसंद नहीं करता। ठंडे रहेंगे, सब आपको पसंद करेंगे, गर्म रहेंगे, आपके अपने भी आपको छोड़ देंगे। क्यों ना अपन शांत और सरल होने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रखें हमारी सरलता का कोई फायदा ना उठा पाए, तभी आपका सरल होना सार्थक रहेगा। ऐसा विचार करना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की